ये कहानी है यूक्रेन में रहते हुए एक इंसान की जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक झोंपड़ी में रहा करता था। ये पेशे से एक उस्ताद था और ये इतना गरीब था कि इसको स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए साइकिल पर जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन रशिया के कुछ सोल्जर इसकी वाइफ के साथ बहुत बुरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उनसे लड़ती है तो वो उसको मार डालते हैं। जिसके बाद वो टीचर अपनी कलम साइड पर रखकर यूक्रेन का सबसे बड़ा स्नाइपर बनता है। इसका निशाना इतना ज्यादा खतरनाक था कि 5 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को मार गिराता था। उसको अपनी वाइफ का बदला लेने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक बहुत ही पीसफुल एरिया से होती है। यहाँ पर निकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नस्टिया के साथ एक झोंपड़ी में रहा करता था। ये दोनों अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। नस्टिया एक डिजाइन आर्टिस्ट थी। उसको डिजाइन करना और लकड़ी पर तराशी करना बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन लकड़ी का एक एंजल बनाकर वो मिकोला के बाजू के साथ बांध देती है। मिकोला अपने घर के पास ही एक स्कूल में मैथ पढ़ाया करता था। वो रोज साइकिल पर स्कूल जाता था। इन्होंने अपने घर के बाहर एक शांति का निशान बनाया हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकोला के घर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना होने की वजह से इनको दुनिया की कोई खबर नहीं मिल पाती। जब मिकोला स्कूल जाता था तो वही ब्रेक टाइम में न्यूज देख लिया करता था। ऐसे ही न्यूज देखते हुए इसको पता चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके इस पर कब्जा करना चाहता है। अब इस खबर को सुनने के बाद मिकोला अपनी क्लास में जाता है और बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन इस क्लास में एक इवान नाम का लड़का भी पढ़ता था जो मिकोला को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए इसको जब भी मौका मिलता तो वो मिकोला की इंसल्ट करता और इसको स्कूल से हटवाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन मिकोला इसकी हरकतों पर गुस्सा नहीं करता था। एक दिन जब मिकोला स्कूल पढ़ाने जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ सोल्जर्स को देखता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है स्कूल पूरे का पूरा खाली है, जिससे वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वो टीवी पर देखता है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है, जिससे इसको समझ आ जाती है कि जो इसने रास्ते में सोल्जर्स को देखा था वो असल में रशियन सोल्जर्स थे। पूरा मामला समझने के बाद ये घर को वापस भागता है क्योंकि नस्तिया घर पर अकेली थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि जब निकोला इधर पहुंचता है तो रशियन सोल्जर इसकी वाइफ को मार रहे होते हैं और जब निकोला अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है तो इसको भी मारते हैं। निकोला इन सोल्जर्स से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसको ना मारे। इसके बाद वो सोल्जर्स इसके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। अब अपने घर को आग लगता हुआ देखकर जो ही नस्तिया इन पर पत्थर मारने की कोशिश करती है तो वो इसको शूट कर देते हैं, जिससे इसकी डेथ हो जाती है। निकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट के रोने लग जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर यूक्रेन सोल्जर्स आते हैं और इनकी पहचान करने के बाद इसकी वाइफ के लिए अफसोस का इजहार करते हैं। इसके बाद सोल्जर्स एक कब्र खोदकर मिकोला को कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ पर दफना दो, जिसके बाद मिकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है। अब क्योंकि रशियन सोल्जर्स ने इसके घर को जला दिया था और इसकी वाइफ को भी मार दिया था, जिसकी वजह से मिकोला बदले की आग में जल रहा था। इसलिए वो यूक्रेन सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। जिस पर वो सोल्जर इसको अपने साथ ले चलते हैं। जाने से पहले मिकोला उस एंजल को अपने साथ रख लेता है जो इसकी वाइफ ने इसकी हिफाजत के लिए बनाया था। जब वो मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तो इनका कमांडर इसको अपने साथ शामिल नहीं करता। हो सकता है कि ये कोई जासूस हो। जिस पर मिकोला कमांडर से कहता है कि उन्होंने मेरे घर को जला दिया और मेरी पत्नी को मार दिया। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, जिसका बदला मैं रशियन सोल्जर्स को मारकर लूंगा और अपने घर यूक्रेन को बचाऊंगा ताकि नेक्स्ट टाइम रशियन सोल्जर किसी का घर ऐसे ना उजाड़े। ये सुनकर कमांडर मिकोला को फौज में ऐड कर लेता है और इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मिकोला को गन्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तो जहाँ पर बाकी सारे लोग बंदूक तेजी से असेंबल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मिकोला की स्पीड सबसे स्लो होती है, जिससे सभी को लगता है कि मिकोला एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस इसी ट्रेनिंग पर रखता है ताकि वो एक अच्छा सोल्जर बन पाए। एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो अपने कमांडर से कहता है कि मुझे मिकोला कहकर ना बुलाया करें, मुझे कोड नेम रेबुन से बुलाया करें। इस बात पर इसके सीनियर्स इस पर हंसते हैं और कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, उसके लिए पहले किसी चीज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जिससे मिकोला अपनी ट्रेनिंग में दिलो जान से लगा रहता है। रात को जब बाकी सारे सिपाही सो रहे होते थे तब भी मिकोला अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। एक दिन इनका कमांडर सभी को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, तो तुम में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। जिसे सुनकर बहुत ही कम लोग अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन इनमें मिकोला भी था, जिसे देखकर सभी लोग हंसना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कमांडर इससे कहता है कि तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल करना नहीं आती और तुम कभी अच्छे स्नाइपर नहीं बन सकते। जिस पर मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बनूंगा और साबित भी करूंगा और आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। जिस पर वो कमांडर इसको एक AK-47 बंदूक देता है और कहता है कि इसको असेंबल करो। मिकोला के पास इस बंदूक को असेंबल करने के लिए
पास 20 सेकंड थे, लेकिन मकोला आंखों पर पट्टी बांधकर इसको 17 सेकंड में ही कर लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जो लोग पहले इस पर हंस रहे थे वो इसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद मकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो पूरे दिलो जान से अपनी स्नाइपर की ट्रेनिंग को करता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन सभी स्नाइपर्स को स्नाइपर दी जानी थी, लेकिन यहाँ पर मकोला को सबसे पुराने मॉडल की स्नाइपर दी जाती है जो किसी तरह से काम भी नहीं करती थी। अपने साथ ऐसा बर्ताव देखकर मकोला भी कमांडर से कहता है कि मुझे भी नए मॉडल की स्नाइपर दी जाए। इसके बाद कमांडर इससे गुस्से से कहता है कि पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अच्छे स्नाइपर हो, तब तुमको नए मॉडल की स्नाइपर दी जाएगी, जिसके लिए मकोला तैयार हो जाता है। अब इन सब स्नाइपर की लास्ट ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग में सीनियर इनको बताता है कि जब तुमने दुश्मन पर पॉइंट आउट किया हो तो तुम पर जैसा भी वक्त आ जाए तुमने हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके इसको शूट करना है। इसके बाद सीनियर सभी स्नाइपर्स के बीच में शूट करता है और जो भी स्नाइपर गोली लगने के डर से हिलता है इसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब सीनियर मकोला के पास शूट करता है तो वो जरा सा भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर इससे कहता है कि तुम्हें एक बार ही अपना टारगेट देखने को मिलेगा। तो जब मकोला अपना टारगेट देख लेता है तो सीनियर इसकी आंखों को ढक देता है। इसके बाद मकोला शूट करता है लेकिन इसका निशाना एक्यूरेट पॉइंट पर नहीं लगता। बट यहाँ पर सभी को पता था कि अगर मकोला को अच्छी स्नाइपर दी जाती और इसकी आंखों को ना कवर किया जाता तो ये निशाना बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर लगना था, लेकिन कोई भी इस पर बात नहीं करता और मकोला भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर सभी स्नाइपर्स का नाइट टेस्ट होता है जिसमें सीनियर ने फ्लेयर गन चलानी थी और उसकी रोशनी में ही इन्होंने अपने टारगेट पर शूट करना था। तो जहाँ पर बाकी सारे फ्लेयर्स की रोशनी में शूट कर देते हैं और उनका निशाना एक्यूरेट पॉइंट पर नहीं लगता, तो वहां पर मकोला शूट नहीं करता क्योंकि वो मैथ में अच्छा था, इसलिए वो अपने टारगेट का आइडिया अपने दिमाग में बिठा लेता है। तो फिर जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो वो अपने टारगेट को शूट करता है और इसका निशाना बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पर लगता है, जो इसके अलावा कोई नहीं कर पाया था। फिर अगले दिन रिजल्ट आता है और सीनियर इसको सलूट करते हुए कहता है कि तुम पास हो चुके हो। फिर कमांडर्स मकोला से कहते हैं कि तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो, तुम्हें बाकी स्नाइपर्स के साथ एक मिशन पर जाना है। अब इनका मिशन ये था कि पास ही एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा था जिनसे ये एरिया इनको छुड़वाना था, इसलिए मकोला अपने साथी स्नाइपर्स के साथ इस एरिया में घुस जाता है। सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को पॉइंट कर लेते हैं। अभी ये शूट करने वाले ही होते हैं कि इनको नजर आता है कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ आ रही है। वही कर्नल इनको शूट करने से रोक देते हैं। दूसरी तरफ रशियन आर्मी उस गाड़ी को चेक पॉइंट पर रोक लेती है जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था। रशियन आर्मी उनको बाहर निकाल कर उनका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और फिर इनको टार्चर करना शुरू कर देते हैं। इधर जो ही कर्नल सभी सोल्जर्स को शूट करने को कहता है तो एक ही झटके में सभी सोल्जर्स रशियन आर्मी पर शूट करके इसको निपटा देते हैं। अब इन सभी स्नाइपर्स का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए ये खुशी खुशी बेस में वापस आते हैं। जब मकोला अपनी जगह पर वापस आता है तो देखता है कि इसके बाकी साथी वहां पर नहीं है, तो इसको पूछने पर पता लगता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर मकोला को ये भी पता चलता है कि इसके काफी सारे साथी इस मिशन में मारे गए और इन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम सेरी है उसने मारा है और ये रशियन आर्मी का सबसे बेस्ट स्नाइपर है। कुछ दिन बाद इनका एक और मिशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सभी स्नाइपर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आ रही थी। सबसे पहले मकोला अपने साथियों के साथ बॉम्ब फिट करता है और इसके बाद गाज के अंदर छुपकर इनके आने का वेट करने लग जाता है। अब जब कुछ देर बाद रशियन आर्मी वहां पर आने लगती है तो मकोला देखता है कि इसमें इसका स्टूडेंट इवान भी था जो स्कूल में इसको हर टाइम परेशान करता था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो गया है। मकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता था, तो जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देते हैं तो मकोला कुछ देर सोचने के बाद अपने जज्बात को साइड पे रखता है और बारूद पर शूट कर देता है। फिर कर्नल मकोला से गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे, जिस पर मकोला कर्नल को बताता है कि उसमें मेरा स्टूडेंट इवान भी था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो गया था, जिस पर कर्नल इसे कहते हैं कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये इवान की चाहिए कि उसने अपने वतन के साथ गद्दारी की और रशियन आर्मी में शामिल हो गया। इसके बाद सभी सोल्जर्स बेस में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर कर्नल अपना ज्यादातर टाइम मकोला के साथ बताता था क्योंकि इसको अब मकोला पर पूरा इतबार हो गया था। वो मकोला को बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और इनको नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की जॉब करता हूँ। उनको मैं ये बताकर आया हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरी वाइफ भी उनको नहीं बताती कि मैं आर्मी में कर्नल की जॉब करता हूँ। ये सुनकर मकोला भी कर्नल को अपनी वाइफ की आखिरी निशानी बताते हुए इमोशनल हो जाता है। अब अगले दिन ये एक और मिशन पर निकल पड़ते हैं और ये लड़ाई काफी बड़ी थी, इसलिए सभी स्नाइपर छुपने के लिए खाई खोदते हैं और अपने अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये लोग यहाँ पर इसलिए आए थे कि इनको पता चल गया था कि रशिया के कुछ सिपाही यहाँ पर कब्जा करने आ रहे हैं। कर्नल भी मकोला के साथ ही थे। तभी मकोला यहाँ पर नोटिस करता है कि उन सोल्जर्स में वो सोल्जर भी आया था जिसने इसकी वाइफ को गोली मारी थी। वो सोल्जर बिल्कुल मकोला के निशाने पर था। फिर मकोला कर्नल से पूछता है क्या मैं शूट कर सकता हूँ, जिस पर कर्नल कहता है बिल्कुल नहीं। मकोला फिर से देखता है कि वो सोल्जर बिल्कुल इसके निशाने पर है और फिर कभी इसको ये मौका ना मिले, इसलिए वो फिर से कर्नल से पूछता है, लेकिन कर्नल इसको दोबारा से मना कर देता है। अब क्योंकि मकोला का मिशन ही यही था कि उसने अपनी वाइफ का बदला लेना था, इसलिए वो उस सोल्जर पर शूट करके इसको मार देता है, जिससे रशियन सोल्जर्स को इनका पता चल जाता है। कर्नल मकोला पर भड़क जाता है कि ये तुमने क्या किया। तभी सेरी जो रशियन सोल्जर्स का बेस्ट स्नाइपर था कर्नल को शूट करके मार डालता है और सभी रशियन सोल्जर्स इन पर बॉम्ब फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी मकोला कर्नल की बॉडी उठाकर वहां से भागता है। कुछ देर बाद वो रशियन सोल्जर की रेंज से बाहर हो जाता है। जब मकोला बेस में वापस आता है तो इसको बहुत ज्यादा दुख
होता है कि उसकी वजह से कर्नल मारा गया। मिकोला अब ये कसम खाता है कि वो कहीं से भी सेरी को ढूंढ के मार डालेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा, इसलिए वो अकेला ही मिशन के लिए निकल पड़ता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसको रशियन सोल्जर के स्नाइपर की लोकेशन का पता चलता है, जिससे वो अपने टारगेट फिक्स करके एक रशियन स्नाइपर को शूट करके मार डालता है। लेकिन तभी एक रशियन स्नाइपर मिकोला पर शूट करता है, लेकिन गोली इसके हाथ को छूकर निकल जाती है और मिकोला जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उस स्नाइपर को शूट करके मार डालता है। अब क्योंकि मिकोला जख्मी था, इसलिए वो एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर अपने जख्म के भरने का इंतजार करता है। तभी आर्मी हेड मिकोला को कॉल करके कहता है कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मिकोला हेड के पास बेस में आ जाता है। यहाँ पर सोल्जर्स को उस स्नाइपर के बारे में बताया जाता है जिसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं। उस स्नाइपर ने अब तक यूक्रेन के 5 स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार गिराया है और उस स्नाइपर का नाम है सीरी। हेड उनको ये भी बताता है कि सीरी सबसे पहले यूक्रेन फौजी को मारता है और बाद में इसकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है ताकि वो यूक्रेनी सोल्जर्स का हौसला तोड़ पाए और वो डर जाए। सीरी की सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की वजह से उसकी लोकेशन का पता लगा लिया है। तभी कुछ सोल्जर्स कहते हैं कि हमें उस लोकेशन पर माइंस बिछा देनी चाहिए, लेकिन मिकोला कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम उस जगह पर माइंस बिछाएंगे सीरी हमारा सफाया कर देगा। फिर हेड इनसे कहता है कि हम वहां पर 2 ग्रुप्स में जाएंगे। एक ग्रुप उन पर सामने से हमला करेगा जिससे इनका ध्यान पहले वाले ग्रुप की तरफ हो जाएगा, फिर तभी दूसरा ग्रुप भी इन पर हमला करेगा जिससे इनका ध्यान बट जाएगा और इसी चीज का फायदा उठाकर मिकोला उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाएगा जहाँ पर रशियन सोल्जर्स हैं। प्लान बन जाने के बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं और सभी अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग रशियन का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं और मिकोला को मौका मिल जाता है बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने का। मिकोला बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते ही 2 रशियन स्नाइपर को मार डालता है। फिर मिकोला अपने सोल्जर से कहता है कि मेरा रास्ता क्लियर कर दो, जिसके बाद वो लोग रशियन सोल्जर्स को मारकर इसका रास्ता क्लियर करते हैं। इसके बाद मिकोला आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी सेरी ये नोटिस करता है कि इसको कोई भी सोल्जर रिपोर्ट नहीं दे रहा, जिसके बाद इसको शक होता है, इसलिए वो खुद ही छत पर चेक करने के लिए जाने लगता है क्योंकि छत पर भी एक स्नाइपर था जो कि अब मर चुका है। ये देखकर वो जल्दी से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। तभी उसको मिकोला की वाइफ का खिलौना दिखाई देता है। फिर जल्दी से मिकोला ऊपर से कूदकर इसको मार डालता है। तभी एक रशियन स्नाइपर को इसकी आवाज आती है जिससे वो अलर्ट हो जाता है, लेकिन तभी मिकोला उस स्नाइपर के पास एक ग्रेनेड फेंकता है जिससे उसका काम भी तमाम हो जाता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब सेरी ऊपर गया था तो उसने अपने आर्मी ऑफिसर को फोन करके बैकअप बुलाया था, इसलिए रशियन आर्मी वहाँ पर आ रही होती है। उनको नहीं पता था कि सेरी मारा गया है, इसलिए वो सेरी को कॉल करके कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल मिकोला उठाता है और कहता है कि तुम लोगों का टाइम अब खत्म हो गया है। ये कहकर वो ट्रक ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे सभी रशियन सिपाही ट्रक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि यूक्रेन के स्नाइपर्स ने ऑलरेडी इन पर निशाना ताना हुआ है। इसके बाद यूक्रेनी सिपाही इन पर गोलियों की बारिश करते हैं और इन सबको मार डालते हैं। इन सबको मारने के बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और उदासी भरे मन से कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, लेकिन अब मुझे अपने वतन की हिफाजत करनी है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।